ओके तो चलो यार, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, अब करेंगे हम क्वेश्चन 2 वाला। देखते हैं इसमें क्या अलग चीज है। देखो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा तो हार्ड जा सकता है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ रहेगा तो, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका प्रिपरेशन होते जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करने में मैक्स टू मैक्स हम आपको दे दूं, यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूं, ताकि कहीं और जाना पड़े यार, हर चीज क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन, मतलब इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना है, पहले तो गजानन में हमारे पास कुछ इतने ट्रांजेक्शन दिया है, अगेन सेम मंथ सेम ईयर का ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले 3 तारीख को बोला परचेस गुड्स फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक टाइम। पहले ये समझो कि ये कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन आएगा तो कैश एंड बैंक आएगा, बट अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहा तो सामने वाले पार्टी का नाम आएगा। अब यहाँ बोल के दिया है परचेस कर रहे गुड्स और पेड कर रहे बैंक से, मतलब सिंपल सा पेमेंट हो रहा है, ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ, बट कैश नहीं क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, क्योंकि पेड कहां से हो रहा है, बैंक से। मतलब डेफिनेटली इसके अंदर हमारा एक अकाउंट बनने वाला है, बैंक अकाउंट। क्या बनने वाला है, बैंक अकाउंट। मैं ये ट्रांजेक्शन कर क्या रहा हूं, मैं कर रहा हूँ परचेस। परचेस क्या परचेस कर रहा हूँ, गुड्स परचेस कर रहा हूँ, तो एक अकाउंट और क्या बन गया, बोलो बोलो क्या बन गया सर, परचेस अकाउंट। मतलब एक आने वाला है परचेस अकाउंट, एक आने वाला है बैंक अकाउंट। अब आप लोग मुझे बताओ डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, परचेस अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों से डेबिट क्या होगा। सर परचेस जो है ना नॉमिनल फॉलो करता है, नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और परचेस तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको डेबिट करूंगा। अब यहाँ से पैसा गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये गोज आउट हो रहा है, इसलिए बैंक क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन गया अपने लिए, सिंपल सा एंट्री बन जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे लगा इन देखो सबका जानन जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस, इस तरह से प्रॉपर्ली लिखना है आपको। अब जो फर्स्ट एंट्री है वो है, फर्स्ट कोई है, हमने क्या किया, हमने परचेस क्या खरीदा, तो एंट्री जो बन रहा है हमारे लिए वो बन रहा है परचेस अकाउंट डेबिट टू, कौन है वो, टू गजानन, नहीं गजानन नहीं दे, गजानन नहीं, किससे खरीदा हमने, चेक करो, पेमेंट किया ना, पेमेंट तो बैंक से गया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट चेक कर लो एक बार, तो अमाउंट है सर 90,000 रुपीज, कोई डिस्काउंट नहीं कुछ नहीं, तो नॉर्मल 90,000 इधर भी आएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में हमारा 90,000 आ जाएगा। अब इसका नरेशन लिखना है, नरेशन सर या तो कॉपी पेस्ट करो या तो सेंटेंस बना लो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें क्या बनेगा देखो, अभी नरेशन बनेगा, नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द बी। तो गुड्स परचेस गुड्स एंड पेड बाय बैंक। ठीक है, हमने गुड्स खरीदा, बैंक से पेड किया, हमने जनरली पास कर दिया विथ नरेशन। अब अगला वाला क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। देखो आ गया ऑन क्रेडिट, और मैंने क्या कहा, जब कभी ऑन क्रेडिट होगा तो सामने वाली पार्टी का नाम आएगा रे बाबा। अब इसमें चेक करो सामने वाली पार्टी कौन है, सर सतीश है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अकाउंट जो है अपना बनने वाला है सतीश बोल के, क्या बनने वाला है, सतीश बोल के, ये एक अकाउंट आएगा। अब एक और अकाउंट क्या बनेगा, सर मैं सोल्ड किया है, सोल्ड और भी गुड्स बेचा, जब सोल्ड करते गुड्स बेचते तो क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। अब देखो मैं बेचा, बट पैसा अभी नहीं आया, वो धारी में बेचा है, मैंने बेचा मतलब मेरे पास से गुड्स तो गया, इनकम तो जनरेट हुआ है, मेरा सेल्स मेरे लिए इनकम हुआ, लेकिन तुरंत अभी पैसा नहीं आया रे बाबा, आगे जाके आने वाला है, मुझे पैसा कौन देगा, सतीश देगा। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मेरा इनकम हो रहा है, तो सेल्स मेरे लिए इनकम है, इनकम है, और ये कौन हो गया, ये रिसीवर हो गया। कैसे, देखो ना यार, मानो तुम सतीश हो, मैं तुम्हें ये बेच रहा हूँ, तो तुम क्या हुए, रिसीवर हुए ना, सतीश रिसीवर हुआ, मेरे पास सेल्स कर रहा हूँ मैं, सेल्स मेरे लिए फायदा इनकम हुआ। तो अब जरा सोचो कि रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, हमने कल देखा था, कल मैंने बताया था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो सर रिसीवर ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मुझे बताओ कि सेवेंथ वाले का एंट्री क्या बनेगा, सर सेल्स इनकम है तो इनकम क्रेडिट में चलेगा। अब पैसा मिला नहीं, अगर पैसा मिल गया होता तो एंट्री होता कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल सा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट सर पैसा मिला नहीं है, तो जिससे पैसा मिलने वाला है उसका नाम डेबिट में लिखूंगा। मतलब मैं एंट्री अब लिखने वाला हूँ, जिससे पैसा आने वाला या जो मेरे गुड्स का रिसीवर है उसको बोलूंगा मैं सतीश विथ एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या नाम है ना, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट आएगा। इसका डेट था 7 तारीख, इसका डेट था 7 तारीख,
अमाउंट चेक करो कितना बोला है, तो अमाउंट है आपका 30,000 रुपए, तो इधर भी आपका आएगा 30,000 और इधर भी आएगा 30,000। डन, ये एंट्री क्लियर है। इसका नरेशन करके अरे वही सर कॉपी पेस्ट, लेकिन अगर सेंटेंस बनाने आ सकता है तो बना, बहुत अच्छी बात है। तो नरेशन सिंपल सा हमने क्या किया है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, खत्म कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं लिख सकते इस स्टेटमेंट भी, तो डायरेक्ट बस यही से कॉपी करने का, क्या ये उठाने का पूरा यहाँ तक का एड्रेस लिख दो, अमाउंट रुपीज लिखेगा नहीं, बस इतना कॉपी कर लेना, यहाँ पर नरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने थर्ड कर लिया, सेवन कर लिया। अब नाइन्थ का पेड फॉर पोस्टेज, समझो पेड फॉर पोस्टेज, पोस्ट करने के लिए कुछ खर्चा हुआ, पेमेंट किया, पेमेंट किया, पेड किया, मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पेड किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है, जाएगा तो डेबिट की क्रेडिट, सर क्रेडिट, क्योंकि आएगा तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो इसके अंदर डेफिनेटली कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 100%, क्योंकि जा रहा है। अब मैं डेबिट किसको करूं, मैं कर क्या रहा हूँ, सर मैं पोस्टेज के लिए पे कर रहा हूँ, पोस्ट करने के लिए कुछ खर्चा कर रहा हूँ, तो पोस्टेज तो मेरे एक्सपेंस होता है, पर एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंसेस हुआ है, एक एक्सपेंसेस आएगा आपका, मतलब पोस्टेज आएगा, और दूसरा मैं पेड कर रहा हूँ, मतलब पैसा जा रहा है, जाएगा तो पैसा, पैसा जाएगा तो क्या करने का, डेबिट करने क्रेडिट करने का, सर आएगा तो डेबिट होता है, जाएगा तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री बोलो क्या बनेगा इसका, एंट्री डेबिट क्या होगा सर, पोस्टेज डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैश, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं बैंक के बारे में, बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब वी ट्रीट एज अ कैश ट्रांजेक्शन, कैश थिंग। तो इसका एंट्री आएगा अभी क्या, पोस्टेज हो रहा है, इसलिए आएगा पोस्टेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पोस्टेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है चेक करो एक बार जरा, तो पोस्टेज का अमाउंट है 10,000 रुपए, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 10,000 रुपीज, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10,000 रुपीज। डन। इसका नरेशन क्या लिखेंगे अभी हम लोग, सिंपल सा नरेशन आएगा, बीइंग, कोई क्वेश्चन उठा के लिख दो यार, बीइंग पोस्टेज पेड, या बीइंग पेड फॉर दी पोस्टेज, ऐसा वर्ड लिख सकते हो आप, बेटर रहेगा। ठीक है, इस सेंटेंस वहां लिख सकते हो, सब लिखना है, चलो लिख देता हूँ जैसा आप कहो, बीइंग पेड फॉर पोस्टेज, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। डन। डन, ये इसका डेट क्या था, 7 के बाद, ये का डेट था 9th 1। अब बोल रहा है पेड फॉर वेजेस, ओ हो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है, वहां ऊपर पोस्टेज के लिए पे कर रहे थे, यहाँ वेजेस के लिए पे कर रहे हैं, दोनों भी एक्सपेंडिचर है, दोनों केस में कैश जा रहा है, तो अब इसमें एंट्री आपका एज इट इज, जैसा ये एंट्री था वैसे ही बनेगा, खाली पोस्टेज जब क्या रहेगा, वेजेस, तो यहाँ पे आएगा वेजेस, वेजेस क्या होता है, पगार होता है, हफ्ते वाला, दिन वाला, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट आएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन आएगा सर बीइंग सेम वही पेड फॉर वेजेस। डन। इसका डेट चेक कर लो एक बार, तो डेट इसका क्या था, डेट था आपका 12 तारीख, 15,000, ये आएगा 12th का है, और अमाउंट कितना है 15,000, तो ये आ गया 15,000 यहाँ पर भी, और 15,000 यहाँ पर। डन, इतना क्लियर है बॉस, इतना क्लियर है। ओके, अब 12 तारीख के बाद क्या बोला चेक करो, 12 तारीख, 15 तारीख क्या बोला इसने, रिसीव चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सती। इसका मतलब क्या हुआ, मैं चेक मिल रहा है, भाई देखो आप मान लो आप में से कोई ना सती है, आप आए मुझे चेक दिए, मेरे पास चेक आ रहा है, और कौन दे रहा है, सती, तो सती इज अ रिसीवर और गिवर ऑफ चेक, बताओ सती रिसीवर हुई या गिवर हुई चेक की, बताओ जल्दी से। और इसका एंट्री क्या बन सकता है, बताओ फटाफट चलो। सर देखो ना यार, आपके पास चेक आ रहा है, चेक का मतलब क्या होता है, कैश होता है कि बैंक होता है, तो चेक का मतलब तो बैंक होता है, क्योंकि आपके पास आ रहा है। अब जब चेक आ रहा है तो एंट्री सिंपल सा बनेगा अपना, बैंक अकाउंट, चेक के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा कौन दे रहा है हमें चेक, सती दे रही है, सती इज अ गिवर ऑफ चेक, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अब सती गिवर है, इसलिए सती को क्या करूंगा यहाँ पे, क्रेडिट करूंगा, तो यहाँ पे आएगा सतीश अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है। इसका डेट क्या था, तो इसका डेट देखो, डेट देखो, डेट देखो किधर गया, 15 तारीख को 30,000 है, 15 तारीख को 30,000 है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या बोलना चाह रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, पैसा मिल रहा है, चेक मिल रहा है, चेक मतलब बैंक मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सती इज द गिवर ऑफ दिस चेक, तो सती को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो सती से पैसा मिला, सती इज द गिवर, से क्रेडिट किया, बैंक में पैसा आ रहा है, सच को डेबिट किया। नरेशन क्या लिखेंगे इसको हम लोग, जो क्वेश्चन लिखा वही लिखते हैं, या फिर मैं बना के लिखता हूँ, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम
30। क्लियर, डन। ये अपने पहुंच गए 15 तक। 15 के बाद क्या बोले देखो 21st को रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड होता क्या है, अगर हमने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा रहेगा उसके रिटर्न में जो रिटर्न मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उसको तो डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड मिल रहा है मतलब पैसा मिल रहा है, इन शॉर्ट सिंपल, डिविडेंड मिल रहा है मतलब पैसा मिल रहा है। अब डिविडेंड मिल रहा है मतलब पैसा मिल रहा है, ओके। तो डिविडेंड मिले तो फायदा यार, इनकम है। और इनकम क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बताओ आप इनकम क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। अच्छा, तो ये डेबिट आपके लिए इनकम हुआ, तो डेबिट किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। अब मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, ओके। तो इसका एंट्री क्या आएगा, सिंपल सा सर, पैसा मिल रहा है, पैसा 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 पैसा, बस पैसा पैसा, कभी इनकम 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 कम से तो क्या करते, डेबिट करते। तो एंट्री क्या बनेगा सर, पैसा आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट में करेंगे हम डेबिट, कैश अकाउंट में करेंगे डेबिट। और मेरे फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और बेनिफिट हम करते हैं सर क्रेडिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकमिंग गेन, और इनकम इससे क्रेडिट करेंगे हम। सिंपल सा, सिंपल सा, क्रेडिट है, क्रेडिट, हाँ क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना चेक कर लो एक बार जरा फटाफट, अमाउंट चेक कर लो, उसका नरेशन तब तक नरेशन लिख लिया हम लोग। आपके पास क्वेश्चन होगा या डेफिनेट टेक्स्ट बुक तो होगा ही। बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, अमाउंट और डेट चेक कर लो फटाफट, इसका कितना है। तो इसका अमाउंट है 20, डेट है 21 और अमाउंट है 5,000। डेट है 21 और अमाउंट है 5,000। क्लियर है, ओके बॉस, आगे बढ़े। चल, अब क्या बोल रहा है कि परचेस लैपटॉप, ओह कितनी खुशी, लैपटॉप खरीदना। लैपटॉप खरीद, लैपटॉप कितने का है, 40,000 की। पेड कैसे करें, चेक से, सोचो सोचो सोचो। हम गए दुकान पे, लैपटॉप खरीदा, तो हमारे पास लैपटॉप आया, चेक गया। क्या, लैपटॉप आया, चेक गया। चेक मतलब पैसा गया, पैसा मतलब बैंक से गया, है कि नहीं। तो लैपटॉप कम्स इन, बैंक गोज आउट। लैपटॉप आया, पैसा गोज आउट। तो एंट्री बताओ क्या बनेगा सर, जो आता है उसको डेबिट करते हैं। अभी हमारे पास सर लैपटॉप आ रहा है, तो मैं लैपटॉप अकाउंट को डेबिट करूंगा। इसमें कोई जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं बोला, नॉर्मल एंट्री है तो नॉर्मल एंट्री पास कर। लैपटॉप आया और हमारे पास है, बैंक से, चेक से बोला मतलब बैंक से गया है, बैंक से गया है पैसा, इसलिए बैंक वर्ड यूज करो। जब जहां कहीं पे कुछ नहीं बोला रहेगा तो कैश यूज करेगा। जब बोल के दिया है कि हमने चेक से किया मतलब बैंक से किया, अगर यहाँ पे बेरर चेक होता तो हम कैश ट्रीट करते हैं। मैं को इसके पहले वीडियो बताया था कैश में क्या आता है, बैंक में क्या क्या आता है, ठीक है। तो चलो, अमाउंट कितना, 40,000, डेटेड 25, डेटेड 25 और अमाउंट है 40,000 रुपीज। कितना, 40,000 रुपीज, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे बता, इसका नरेशन। तो नरेशन आएगा बीइंग, बीइंग लैपटॉप परचेस्ड, बस खत्म, ठीक है। लैपटॉप हमने खरीदा, दिखा दिया। 25 के बाद क्या बोला, 28 को डिपॉजिटेड कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही प्यारा सा एंट्री है, इसको हमने एज अ कॉन्ट्रा एंट्री भी पढ़ेंगे आगे जाकर के। ये क्या बोल रहे हैं, हम बैंक में गए, हम कहा गए, हम बैंक में गए, और बैंक वाले बोला बैंक बैंक, क्या बोला, बैंक बैंक। कहा गए हम लोग, बैंक में गए, तो बोले बैंक बैंक ये ले पैसा। हमने कहा बैंक बैंक ये ले पैसा, और हमने क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया। अब जरा सोचो ना यार, मेरे पास से पैसा जा रहा है, देखो जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा गया, कौन लिया, ये बैंक ने लिया। कौन लिया, ये बैंक ने लिया। तो जरा सोचो, पैसा जा रहा है, फर्स्ट थिंग, ले कौन रहा है, बैंक ले रहा है। कौन सा बैंक है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो देखो लिखा है, कौन सा बैंक है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है। ये बोला ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझो बात, यहाँ पे दो चीजें। पहला तो सर कैश गया यार, कैश गया अपने पास, कैश गोज आउट हो गया। क्या हो गया, कैश गोज आउट हुआ। कौन ले रहा है, सर ये बीओआई है ना, बैंक ऑफ इंडिया, रिसीवर है। मतलब एक अकाउंट मिल गया हमें बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा मिल गया कैश। अब जरा सोचो ना, कैश जा रहा है, जा रहा है, देखो कैश जा रहा है। कैश जाएगा तो डेबिट करते कि क्रेडिट करते, सर आएगा तो डेबिट होता है, जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली क्रेडिट। अब बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रहे हैं ना, तो रिसीवर और गिवर समझो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रिसीवर है, इससे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बना, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, इससे बैंक ऑफ इंडिया को हमने डेबिट किया, मेरे पास से कैश जा रहा है, इससे कैश क्रेडिट किया। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। समझा, कौन से समझा क्या था ये। तो यहाँ का बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ने रिसीव किया, हमारे पास से कैश गोज आउट हुआ, इसलिए डेबिट क्रेडिट हुआ। इसके पीछे पूरा रीजन आपका गोल्डन रूल्स है, तो गोल्डन रूल्स अच्छे से कर लेना पहले तो आप। और ये डेट क्या था इसका, 25 के बाद का डेट क्या था, वो डेट है 28 को, अमाउंट है 10,000।
ये है डेट 28 का और अमाउंट है 10,000 का। डन। नरेशन आएगा, नरेशन क्या आएगा, बीइंग बीइंग बोलो बोलो बोलो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कभी कभी लिखा होगा कि ओपन करंट अकाउंट या ओपन अकाउंट, तो उसका भी यही एंट्री होता है। ओपन अकाउंट का मतलब ही क्या होता है कि पैसा डिपॉजिट करके अकाउंट स्टार्ट करना, तो उसका भी सेम एंट्री रहेगा, ठीक है, याद रखना। अब लास्ट में क्या बोला कि 31st को हमने परचेस के गुड्स 40,000 का, लेकिन पेड के आरटीजीएस। अभी आरटीजीएस क्या है सर, आरटीजीएस सिंपल सा ऑनलाइन बैंकिंग है, याद रखो। अब आरटीजीएस का मतलब क्या है, बैंक है। आरटीजीएस मतलब क्या है, बैंक है। और हमने क्या किया है, परचेस किया, मतलब एक एंट्री, एक आपका अकाउंट बनने वाला है परचेस अकाउंट, दूसरा बनने वाला बैंक अकाउंट, सिंपल सा। और ये कहाँ है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, सेम वही है यार, कुछ अलग ही नहीं है। पूरा फर्स्ट और लास्ट में एंट्री सेम दिया उन्होंने, खाली वर्ड दे दिया घुमा के। यहाँ बैंक डायरेक्टली बोल के दिया और हमने आरटीजीएस के थ्रू किया। आरटीजीएस मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन मतलब बैंक आ गया। तो एंट्री बोलो क्या आएगा सर, सेम टू सेम एंट्री आएगा। परचेस अकाउंट डेबिट टू आरटीजीएस अकाउंट, मतलब आरटीजीएस के बैंक नोटिस करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 40,000 का। सो एंट्री बन जाएगा यहाँ पे आपका परचेस अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कर रहा हूँ आरटीजीएस ऑनलाइन बैंकिंग, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, ये आएगा डेबिट। और इसका डेट क्या चेक करो, 31st, अमाउंट है 40,000। ये 31st और अमाउंट है 40,000। डन। अब इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग गुड्स परचेस पेड बाय, लिख देता हूं मैं, आरटीजीएस से पेमेंट हुआ है। क्लियर है, बस इतना करना है यार। अब आप लोग देख के इसका आंसर लिख सकते हो, इतना ही ट्रांजेक्शन से आपके ऐसे सॉल्व करेगा। कहीं पे कुछ जाने की जरूरत नहीं, बस इतना करते चलो। मैं धीरे धीरे आपको सारे सम्स के आंसर देते चलूंगा। अच्छा, आप लोग के लिए घर काम होमवर्क है, वो क्या है कि आप लोगों को मुझे इसका टोटल बताना है। दो दो घर काम है, दो घर काम है। पहला घर काम तो मुझे आप लोग से टोटल बताओगे कितना आ रहा है, ठीक है। दोनों सेम सेम आना चाहिए, सिंपल सा। तो ये पूरा जो आप लिखोगे पहले, इसको पूरा लिखने के बाद बैठ के खुद से प्लस माइनस करना, फोन लेके मत करो, कैलकुलेशन आगे दिक्कत देगा 12th में। पूरा प्लस करना, मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड ये कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको मुझे बताओगे। तो ये दो क्वेश्चन का होमवर्क आप मुझे कमेंट करके बताओगे, एक तो इसका टोटल और एक आरटीजीएस का फुल फॉर्म। इज दैट क्लियर है, क्लियर है तो बस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। लगभग 17 से 18 मिनट का अपने क्वेश्चन एंड। अब मिलेंगे अपकमिंग वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सुन सको, याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।